अस्सलाम वालेकुम। ये फेज़ 1 का अगला टॉपिक है और आज हम बात करेंगे आईपी एड्रेसिंग, सबनेटिंग और सीआईडीआर पर। ये टॉपिक थोड़ा ट्राई लगता है लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आईपी एड्रेसिंग का फुल नेम होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ये बेसिकली एक यूनिक आइडेंटिफायर है। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे समझो कि आपके घर का एक एड्रेस है, तो जो भी डिवाइस इंटरनेट पर जाती है उसका एक एड्रेस होता है जिसको हम आईपी एड्रेस बोलते हैं। अभी हम IPv4 पर बात करते हैं और इसके बाद हम IPv6 पर भी बात करेंगे डिटेल में। तो लेट्स सी कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है IPv4 का। ये 34 बिट होता है और इसमें 4 ग्रुप बनते हैं जिसमें हर ग्रुप को हम ऑक्टेट कहते हैं। हर ऑक्टेट में 8 बिट्स होते हैं और वैल्यू 0 से 225 तक हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है 192.168.1.10। ये 4 ऑक्टेट हैं जो कि मिलके IPv4 बनाते हैं। टोटल IPv4 एड्रेसेस निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि हम 2 की पावर 32 करते हैं जिसमें अप्रोक्सीमेटली 4.3 बिलियंस होते हैं। सुनने में काफ़ी ज़्यादा लगता है लेकिन इंटरनेट में अब यूजर्स बहुत ज़्यादा हैं जिसकी वजह से अब IPv6 यूज़ होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पब्लिक वर्सेस प्राइवेट IP। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। प्राइवेट IPs वो एड्रेसेस होते हैं जो इंटरनल नेटवर्क के अंदर यूज़ होते हैं, इंटरनेट पर डायरेक्टली राउट नहीं करते। RFC 1918 के मुताबिक हमारे पास 3 प्राइवेट रेंजेस हैं जो हमने नीचे लिखी हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल जो लार्ज इंटरप्राइजेस होते हैं वो यूज़ करके हैं 10.0.0 से लेके 10.255.255.255 ना। ये हो गया हमारे पास लार्ज इंटरप्राइज के लिए। इस तरह अगर मीडियम नेटवर्क जो होता है जो कि 8 मिलियन होस्ट करता है उसके लिए हमारे पास यूज होता है 172.16.0.0 यहाँ से लेके 172.16.0 यहाँ से लेके 172.31.255.255। उसके बाद हमारे पास आते हैं होम स्मॉल ऑफिसेस। यही यूज करती हैं 192.168.0.0 यहाँ से लेके 192.168.255.255। देन वी हैव द पब्लिक आईपी। ये वो एड्रेस होता है जो इंटरनेट पर विजिबल होता है। ISP यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से असाइन करता है सबको। चलिए अब बात करते हैं स्पेशल एड्रेसेस की। हमारे पास सबसे पहले है 127.0.0 जिसको हम लोकल होस्ट भी कहते हैं और इसको हम कहते हैं लूप पैड एड्रेस। ये तुम्हारी अपनी मशीन होती है, जब तुम इसे पिंग करते हो तो अगर ये पिंग हो जाए तो ठीक है, अगर ये फेल हो जाए तो तुम्हारा नेटवर्क स्टैक ब्रोकन है। इसके बाद हमारे पास आता है 0.0.0.0 जो कि होता है डिफॉल्ट रूट, मतलब एक बैकअप प्लान की तरह यूज होता है फॉर द नेटवर्क ट्रैफिक। यानी जब एक नेटवर्क के पास अपना एक स्पेसिफिक रूट नहीं होता तो वो डिफॉल्ट रूट को यूज कर सकता है। इसका प्रैक्टिकल हम कैली लिनक्स पे भी कर सकते हैं और विंडोज़ पे भी कर सकते हैं। इसमें हम अपने डिवाइस की IP चेक करेंगे। विंडोज़ के लिए हम टाइप करेंगे IP config और कैली लिनक्स के लिए हम टाइप करेंगे IPADDR which is known as address show। तो बेसिकली ये कमांड करता क्या है, सिस्टम के सब नेटवर्क इंटरफेसेस और उनकी IP एड्रेसेस दिखाता है। ETH0 यानी कि इथरनेट 0 तुम्हारा मेन इंटरफेस होगा। LO जो है ये लूप बैक इंटरफेस है। चलिए अब देखते हैं कि 127.0.0.1 पे क्या मिलता है। हम पिंग करेंगे इसे, पिंग 127.0.0.1। पिंग से क्या होता है कि हम एक डिवाइस का चेक करते हैं कि वो एक्टिव है या नहीं है। अगर उसे कुछ रिस्पांस आएगा तो वो एक्टिव होगी, अगर कोई रिस्पांस नहीं आएगा तो वो इनएक्टिव होगी। पिंग 127.0.0.1 का मतलब ये है कि हमने अपने ही सिस्टम को टेस्ट किया कि हमारा नेटवर्क ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है, हमें हमारे पास वाईफाई आ रहा है या नहीं आ रहा। इसके बाद हमने मेटस पोर्टेबल 2 की IP को पिंग किया है और ये चेक किया कि इसकी कनेक्टिविटी ठीक है या नहीं ठीक। अगर रिप्लाई आ रहा है तो इसका मतलब है ICMP पैकेट्स जा रहे हैं और मशीन रीचेबल है। इसके बाद हम टाइप करेंगे IP एड्रेस शो इथरनेट 0। इससे हमें सिर्फ इथरनेट की डिटेल मिलेगी। आईनेट वाली लाइन देखो, वहाँ पे तुम्हारा IPv4 एड्रेस लिखा होगा और सबनेट मास्क CIDR फॉर्मेट में लिखा होगा जैसे 192.168.1.100/24। ये 24 पार्ट सबनेटिंग है, वो टॉपिक हम आगे कवर करेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी सबनेटिंग। सबनेटिंग क्या करता है कि वही बड़े नेटवर्क को डिवाइड करता है स्मॉलर नेटवर्क्स में और इसकी 2 रीजंस हैं। पहला IP एड्रेस कंजर्वेशन। अगर तुम्हारे पास 256 एड्रेसेस हैं और तुम्हें सिर्फ 10 चाहिए, बाकी 246 वेस्ट क्यों है। दूसरा सिक्योरिटी। अलग डिपार्टमेंट्स को अलग सबनेट में रखते हैं ताकि अगर एक सबनेट कॉम्प्रोमाइज हो तो बाकी सेफ रहें। ये नेटवर्क सेगमेंटेशन है। पर्पल टीमिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब सबनेटिंग समझने के लिए सबनेट मास्क पढ़ना पड़ेगा। IPv4 एड्रेस 32 बिट्स का होता है, तो IPv4 32 बिट्स का होता है। इसी तरह सबनेट मास्क भी 32 बिट्स का होता है। ये बताती है कि कौन सा बिट्स नेटवर्क पोर्शन है और कौन सा बिट होस्ट पोर्शन है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव द IP 192.168.0.1 एंड सबनेट मास्क 255.255.255.0। अब यहाँ 255 का मतलब होता है बाइनरी में 111111। ये बिट्स नेटवर्क के लिए रिजर्व होते हैं। 0 का मतलब होता
है 00000। ये बिट्स होस्ट के लिए रिजर्व होते हैं। सो 1 इज फॉर द नेटवर्क एंड 0 इज फॉर द होस्ट। तो इस एग्जांपल में पहले 3 ऑक्टेट्स नेटवर्क के लिए हैं और आखिरी ऑक्टेट होस्ट के लिए है। चलिए बात करते हैं CIDR नोटेशन के ऊपर। CIDR का फुल नेम होता है क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। 1993 में IETF ने इंट्रोड्यूस किया। पहले एक क्लासफुल सिस्टम था, क्लास A, क्लास B एंड क्लास C। वो फिजिकली इनफ्लेक्सिबल था और वेस्टफुल था काफी। तो CIDR ने उसे फ्लेक्सिबल सबनेटिंग के साथ रिप्लेस किया। CIDR नोटेशन सिंपल है 192.168.1.0/24। इस /24 का मतलब होता है कि पहले 24 बिट्स नेटवर्क के लिए रिजर्व हैं, बाकी 8 बिट्स होस्ट के लिए रिजर्व हैं। 8 बिट्स में 2 की पावर 8 इज इक्वल होता है 256 एड्रेसेस के। इसमें हम -2 करते हैं, एक नेटवर्क एड्रेस के लिए और एक ब्रॉडकास्ट एड्रेस के लिए। तो हमारे पास बचते हैं 254 यूजेबल एड्रेसेस। कुछ कॉमन CIDR वैल्यूज को याद रख लो, जैसे कि /24 के लिए, /16 के लिए, /8 के लिए, /30 के लिए और /32 के लिए। और इनको बनाने का फॉर्मूला याद रख लो, टोटल एड्रेसेस इक्वल टू 2 की पावर 32 माइनस प्रीफिक्सेस, और यूजेबल होस्ट के लिए 2 की पावर 32 माइनस प्रीफिक्सेस -2। चलो इसका सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। जब तुम Nmap से CIDR रेंज को स्कैन करते हो, फॉर एग्जांपल Nmap 192.168 आगे 1.0 और /24, ये पूरी /24 नेटवर्क को स्कैन कर देता है एक ही कमांड में। ये वो टेक्निक है जो पेन टेस्टर्स नेटवर्क डिस्कवरी के लिए यूज करते हैं। पता करते हैं कि नेटवर्क पर कौन कौन सी डिवाइसेस एक्टिव हैं। नाउ लेट्स मूव टू द अदर प्रैक्टिकल सेक्शन ऑफ सबनेटिंग। तो हम इसमें करेंगे ये कि हम IP CALC 192.168.1.0 ये हमने कमांड टाइप किया है। तो ये कमांड करता क्या बेसिकली, IP CALC एक सबनेट कैलकुलेटर टूल है। तुम इसे CIDR नोटेशंस दो, ये तुम्हें सब कुछ कैलकुलेट करके दे देगा, जैसे कि नेटवर्क एड्रेसेस कितने हैं, ब्रॉडकास्ट चैनल्स, यूजेबल होस्ट रेंज, सबनेट मास्क, सब कुछ। तो यहाँ पे आउटपुट देखो, नेटवर्क ये नेटवर्क का बेस एड्रेस है, ब्रॉडकास्ट ये लास्ट एड्रेस है सब होस्ट को मैसेज भेजने के लिए, होस्ट मिन पहला यूजेबल होस्ट, होस्ट मैक्स आखिरी यूजेबल होस्ट एंड द लास्ट होस्ट /net टोटल यूजेबल होस्ट। चलिए अब डिफरेंट साइजेस ट्राई करते हैं। इसमें हमने कमांड लिखा है अगेन IP CALC 192.168.1.0/28। /28 का मतलब होता है कि सिर्फ 14 यूजेबल होस्ट। अब इसका आउटपुट देखोगे कैसे इसकी रेंज छोटी हो गई है। नाउ लेट्स ट्राई विद दी /8। /8 16 मिलियन से ज्यादा एड्रेसेस। ये टिपिकली लार्ज एंटरप्राइज या फिर ISP लेवल नेटवर्क पे यूज होता है। चलो मेटास्पोर्टेबल 2 के अगेंस्ट CIDR स्कैन करते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा है Nmap-SN 192.168 और मेटास्पोर्टेबल 2 की IP और उसके साथ हमने आगे डाल दिए /24। -SN फ्लैग का मतलब होता है पिंग स्कैन, यानी कि सिर्फ चेक करता है कि कौन सी मशीन लाइव है, पोर्ट स्कैन नहीं करता। ये यूज होता है होस्ट डिस्कवरी के लिए। रिकॉनेसेंस का पहला स्टेप है ये। देखो मेटास्पोर्टेबल 2 कहाँ है इस रेंज में। तो ये था हमारा पार्ट 1। हमने IP एड्रेसेस समझी, प्राइवेट पब्लिक IP, स्पेशल IPs, फिर हमने सबनेटिंग और CIDR प्रैक्टिस किया। पार्ट 2 में हम कवर करेंगे राउटिंग टेबल्स और नेट थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल विद द सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट एज वेल। अगर कोई चीज अनक्लियर रही हो तो कमेंट्स में जरूर पूछना और चैनल को सब्सक्राइब करना और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर लेना। अल्लाह हाफिज।